हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर जनवरी 2024-25 में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एग्जाम चल रहे हैं DU, SOL, रेगुलर या NCVEP के, इनका पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आपने दिसंबर जनवरी 2024 का कोई एग्जाम मिस कर दिया या फेल हो गए तो इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे दोस्तों। पहले CBCS को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम NEP की बात करेंगे। पासिंग क्राइटेरिया CBCS का सिंपल सा है भाई, आपका 75 नंबर का पेपर आता है, कोई आपका इंटरनल नहीं होता, तो 75 में से 40% मार्क्स ले आइए, आप पास हो जाओगे। 40% का मतलब क्या है, 30 नंबर एटलीस्ट 75 में से लेकर आइए, आप पास हो जाओगे। अब CBCS का कोई प्रमोशन क्राइटेरिया डिस्कस करा नहीं जा सकता बिकॉज ऑलरेडी आप एक्स स्टूडेंट हो। नाउ अब हम आ जाते हैं NEP के ऊपर। NEP में सबसे पहले हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी बच्चों के लिए एकदम कॉमन है। पासिंग क्राइटेरिया NEP के अंदर जो काउंट होता है वो इंटरनल एग्जाम और थ्योरी दोनों को मिलाकर कंसिडर करा जाता है। दोनों को मिलाकर आप लोगों को 40% मार्क्स एटलीस्ट लाने होते हैं, तो आप पास हो जाओगे। थ्योरी का वेटेज 75% का होता है और इंटरनल असेसमेंट का वेटेज 25% का होता है। दोनों को वेटेज उठाया जाता है जितने भी आपके मार्क्स आए, और फिर उसका 40% अगर बन रहा है तो यू आर पास इन दैट सब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी कंडीशंस भी यूनिवर्सिटीज में होती हैं जिसमें 40% से कम मार्क्स लाने पर भी आप पास हो सकते हो। वो कंडीशन क्या होती हैं? वो उस कंडीशन में होता है जब कोई पेपर यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है जिसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर पेपर का जो टॉपर होता है उसके भी जो मार्क्स हैं उतने अच्छे नहीं आए होते। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो टॉपर है, उस टॉपर का जो स्कोर है आउट ऑफ 100 वो 65 बन रहा है, IA और इंटरनल्स, IA और थ्योरी दोनों को मिलाकर। तो 65 वाले स्टूडेंट को भी O+ यानी कि आउटस्टैंडिंग ग्रेड दिया जाता है, और उस कंडीशन में 40% से कम वाले बच्चों को भी पास करा जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेंचमार्क 40 से नीचे ही सेट कर दो, ठीक है। बॉटम लाइन हमेशा से आपकी 40 ही होनी चाहिए। तो ये पासिंग क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, 40% होनी चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट का स्पेसिफिक सवाल ये आता है कि सर क्या IA के अंदर पास होना अलग मैंडेटरी है, क्या थ्योरी के अंदर पास होना अलग मैंडेटरी है, या मिलाकर? तो मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बता ही दिया कि आपको मिलाकर पास होना है। लेकिन एक चीज है जो आप सभी लोगों को समझनी है, जब आपकी मार्कशीट आती है, जब आपका पर्टिकुलर सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, उसमें आप देखते हो किसी भी सब्जेक्ट में या तो लेक्चर और प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स हैं, या ट्यूटोरियल और लेक्चर के क्रेडिट्स हैं, या सिर्फ लेक्चर के क्रेडिट्स हैं, या इवन सिर्फ प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स हैं। सिर्फ लेक्चर या सिर्फ प्रैक्टिकल के क्रेडिट ज्यादातर आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स में देखने को मिलेंगे। नाउ उसका मतलब क्या हुआ जी? देखो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को नेट ग्रेड के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हो, यानी कि नेट ग्रेड में आपका F नहीं लगता, तो आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाते हो, आपका उस सब्जेक्ट में ER नहीं आता। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके लेक्चर में आप पास हो, प्रैक्टिकल में आप फेल या एब्सेंट हो, लेकिन ओवरऑल नेट ग्रेड में आप पास हो, तो उस सब्जेक्ट में आप पास माने जाओगे, एसेंशियल रिपीट नहीं माना जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल में, किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल या इवन लेक्चर को भी चलो मान लेते हैं, इन तीनों कंपोनेंट में F आने का रीजन सिर्फ ये नहीं कि आपकी थ्योरी में गलत नंबर आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। इनमें F आने का रीजन ये भी हो सकता है कि आपने इंटरनल में अच्छा स्कोर नहीं करा, और अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो इंटरनल के अलावा जो आपके कंटिन्यूअस असेसमेंट होते हैं उसमें आपने अच्छा स्कोर अगर नहीं करा, तो प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल जो भी आपके सब्जेक्ट का क्रेडिट है उसके अंदर आपका स्कोर कम आ जाए तो आपको F भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप SOL के स्टूडेंट हो और आपका IA खराब होता है, तो उसके खराब होने का असर आपको प्रैक्टिकल में भी दिख सकता है, लेक्चर में भी दिख सकता है, या प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है, ट्यूटोरियल का है, तो उसमें भी दिख सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि IA इज द वेरी क्रूशियल कंपोनेंट, 25% इसका वेटेज है, तो इसमें प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करिए। और अगर IA खराब होने से आपका कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट खराब होता है, लाइक प्रैक्टिकल में आपका F आ गया और फिर थ्योरी पेपर भी आपका उतना अच्छा नहीं गया, तो आप उसको कॉप अप नहीं कर पाओगे, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे नेट ग्रेड में भी।
तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। आईए भी अच्छे से दीजिए ताकि आपका कोई नेट ग्रेड में पास होने के बावजूद कोई आपका किसी भी कंपोनेंट में एफ ना लगे। और अगर आईए खराब हुआ तो नेट ग्रेड में चलो पास हो गए आप थ्योरी में मैनेज करके, लेकिन किसी प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल कंपोनेंट में अगर आपका एफ लग गया तो फिर उसे हटाने के लिए आपको पूरा सारा से फिर से एग्जाम देना पड़ता है। अब ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो नेट ग्रेड में तो पास है लेकिन किसी प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल में वो फेल है या एब्सेंट है, उसका वो इम्प्रूवमेंट बढ़ सकता है नेक्स्ट कंसेक्यूटिव साइकिल में। लाइक ऑड सेमेस्टर का है तो 1 का 3 के साथ ही बढ़ सकता है, इवन सेमेस्टर का है तो 2 का 4 के साथ ही बढ़ सकता है। आप अगर थर्ड ईयर में आ गए, सेमेस्टर 5 में आ गए, आपको ये लगता है कि यार फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास तो था लेकिन मेरा लेक्चर या प्रैक्टिकल में मेरा एफ था, उसे मैं अब इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो वो 5th में आने की बात नहीं कर सकते आप। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ऑब्वियसली अगर इसेंशियल रिपीट है तब तो आपको करना ही पड़ेगा क्लियर, चाहे आप थर्ड में करो, थर्ड में नहीं कर पाए 5th में करो। ये सारी कंडीशन है पासिंग क्राइटेरिया की। इसके बाद लास्टली हम बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया की। और प्रमोशन क्राइटेरिया जब हम बोलते हैं तो ये सिर्फ हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों का डिस्कस करेंगे। थर्ड ईयर का आप कहाँ और आगे प्रमोशन लोगे, आप थर्ड ईयर में ऑलरेडी आपका हो, और आपका एग्जाम छूटता है थर्ड ईयर में तो वो 1 साल बाद ही होगा, वो प्रमोशन का उसमें कोई रूल लागू होता नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात हम प्रमोशन के लिए करेंगे। प्रमोशन का मतलब दोस्तों ये होता है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में और सेकेंड से थर्ड ईयर में जाना। कभी भी सेमेस्टर वाइज फर्स्ट से सेकेंड या थर्ड से फोर्थ प्रमोशन की बात हम नहीं करते। हम हमेशा सेकेंड से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड ईयर प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन का कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल अगर आपने फॉलो कर दिए तो आप अगले साल में प्रमोट हो जाओगे, और अगर किसी आपका ईआर का पेपर है उसे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। और अगर वो रूल आपने पूरा नहीं करा तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो साल दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ेगा, और जो भी आपके ईआर पेपर है उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट इज द रूल ऑफ प्रमोशन क्राइटेरिया। सबसे पहले हम सेकेंड ईयर वाले बच्चों की बात करेंगे, यानी कि वो बच्चे जिनका एडमिशन 2023 का है यूजी में। उनका प्रमोशन रूल सिंपल सा है, आपके सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों को मिलाकर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 50% सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपने कर लिए 50% सब्जेक्ट्स क्लियर तो आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, और थर्ड ईयर में आने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि जितने भी सब्जेक्ट में आपका ईआर है वो ईआर पेपर आपके थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सेमेस्टर 3 में ईआर है तो वो सेमेस्टर 5 के साथ हो जाएगा, सेमेस्टर 4 में ईआर है तो वो सेमेस्टर 6 के साथ हो जाएगा। और एज यूजुअल अगर आपने प्रमोशन रूल फॉलो नहीं करा, फुलफिल नहीं करा, तो आपका एडमिशन फिर से थर्ड सेमेस्टर में होगा, और जो भी ईआर वाले पेपर है आपको उसके एग्जाम देने पड़ेंगे। नाउ फर्स्ट ईयर की क्या कहानी है प्रमोशन की, जिन बच्चों ने इसी साल 2024 में एडमिशन लिया है उनकी कहानी दोस्तों ये है कि आप लोगों के प्रमोशन के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे, आपका कंसिडर करा जाएगा नंबर ऑफ क्रेडिट्स। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके पर्टिकुलर क्रेडिट्स होते हैं। क्रेडिट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स। कोई आपका डिसिप्लिन या जेनरिक का सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट का होता है। अब उन सब्जेक्ट को जब आप क्लियर कर लेते हो, आप पास हो जाते हो उन सब्जेक्ट में, इसका मतलब यह है कि आपने पर्टिकुलर क्रेडिट्स अर्न कर लिए, दैट्स इट। और आपके पास जनरली 2 तरह के ही सब्जेक्ट होते हैं, एक वो जिसके 4 क्रेडिट हैं डिसिप्लिन और जेनरिक, और एक वो जिसके 2 क्रेडिट हैं एईसी, सैक और वैक। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जब आप एग्जाम दे दोगे तो आपकी मार्कशीट उठाई जाएगी, उसमें ये देखा जाएगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स में आप पास हो उन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल कितने क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं। और अगर आपने 28 क्रेडिट्स अर्न कर लिए होंगे तो आप थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, और जो भी अगर कोई सब्जेक्ट ईआर आपका होगा तो वो सेकेंड ईयर में आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का ईआर सेमेस्टर 3 के साथ और सेकेंड सेमेस्टर का ईआर फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। और अगर सेकेंड सेमेस्टर की रिजल्ट आने के बाद आपकी मार्कशीट को देखकर ये लगा कि आपने टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स 28 अर्न नहीं करे हैं दोनों को मिलाकर, तो आपका एडमिशन फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। एज एन एक्स स्टूडेंट आपको ईआर के पेपर एग्जाम देने पड़ेंगे, पहले 1 साल रिपीट करके, उसके बाद ही आप फिर सेकेंड ईयर में जाओगे। तो ये सारी कहानी है एनईपी बेस के पासिंग
और प्रमोशन रूल की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं होपफुली उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, जो क्रेडिट्स की बात मैंने की थी उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है, कितने नंबर का आपका पेपर आता है उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है, और जो इससे पहले मैंने बीच में बात करी थी इसी वीडियो में कि आप 40% से कम में भी पास हो सकते हो, वो चीज़ भी मैंने डिस्कस करी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।